Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today it is class 8th subject mathematics chapter. We have already chosen it. It is square and square roots. Today's topic is one's digit in the square root of a square. One's digit in the square root of a square. It is our today's topic. यानी कि हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर नंबर होगा तो उसके स्क्वायर रूट का वनस डिजिट क्या होगा। जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस स्क्वायर रूट का वनस डिजिट क्या होगा। मिसाल के तौर पर वनस डिजिट ऑफ ए स्क्वायर, अगर किसी स्क्वायर का वनस डिजिट, जिसको आप पहला डिजिट भी बोलते हैं, अगर उसका वनस डिजिट क्या होगा, 0 होगा। जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके स्क्वायर रूट में भी वनस डिजिट जो होगा वो 0 ही होगा। इसी तरह अगर किसी स्क्वायर नंबर का वनस डिजिट क्या होगा, 1 होगा, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका वनस डिजिट क्या हो सकता है। उसका वनस डिजिट एक तो 1, इसका भी चांस है, और दूसरा जो डिजिट हो सकता है वो 9 भी हो सकता है। क्योंकि मैं दिखा दूंगा, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है 81, क्या है 81 है हमारे पास एक स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट यानी ये किसका स्क्वायर है, 9000 बनता है 81, तो देन 9 इंटू 9। अब 81 का स्क्वायर रूट कौन सा है, यानी कि कौन सा नंबर हमने 2 बार जरब दिया है। तो हमने 9 2 बार जरब दिया था, तो 81 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 9 होगा। तो हम इसको सिंपल में इस तरह लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। तो अब आप देख लीजिए, ये 9 जो है ये एक नंबर है, ये सिंगल डिजिट नंबर है, लेकिन इसमें वनस डिजिट भी यही है और लास्ट डिजिट भी यही है। तो वनस डिजिट क्या है, इसमें 9 है। तो अगर किसी स्क्वायर का वनस डिजिट 1 होगा तो उसका जो स्क्वायर रूट में वनस डिजिट होगा वो तो या 9 होगा या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक और हम दिखा देंगे, ये है 121। जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में पहले बता दिया था कि फिलहाल जुबानी आप 25 तक ये याद रख लीजिए स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसी तरह हमने देखा था 11 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर किसके बराबर आता था, 121। तो अब हम बता सकते हैं 121 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 11 के बराबर। तो 11 में वनस डिजिट क्या है, 1 है। तो ये 121 जो था ये स्क्वायर था, क्या था, स्क्वायर। तो अब हम जान गए कि अगर किसी स्क्वायर में वनस डिजिट 1 होगा तो उसके स्क्वायर रूट का जो वनस डिजिट होगा या तो वो 9 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो ये 2 चांसेस हैं इसमें। अगर किसी स्क्वायर का वनस डिजिट क्या होगा, 1, तो उसके स्क्वायर रूट में वनस डिजिट क्या हो सकते हैं, 1 या 9 हो सकते हैं। तो ये सवाल जो है ये मैथ वाले ने किस लिए इस यहां पे लगा दिया, इसलिए ताकि जब आप डिवीजन मेथड में कर जाओगे तो डिवीजन मेथड में जब लास्ट आपको डिवाइड करना होगा तो आप जल्दी ही समझ जाओगे कि अब किसके साथ डिवाइड हम करेंगे, यानी कि अब 9 के साथ करेंगे या 1 के साथ या 5 के साथ। तो ये वहां पे आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं, स्क्वायर जो है उसका लास्ट डिजिट 1 हो सकता है, यानी कि वनस डिजिट 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और एक और भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। तो स्क्वायर का अगर 4 वनस डिजिट होगा तो उसके स्क्वायर रूट में क्या डिजिट हो सकते हैं, 2 हो सकता है और 8 हो सकता है, क्योंकि 2 2s are 4, 8 8s are 64। तो 64 में भी 4 आता है, क्या आता है, 4 वनस प्लेस पे। तो जिस स्क्वायर का वनस डिजिट 4 होगा उसके स्क्वायर रूट का वनस डिजिट क्या हो सकता है, या 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। यहां पे आप R लगा सकते हो, ORR। अब चलते हैं 5, स्क्वायर के आखिर पर 5 हो सकता है, यानी कि वनस डिजिट 5 हो सकता है। जिसका 5 होगा तो उसका स्क्वायर रूट का वनस डिजिट क्या होगा, उसके स्क्वायर रूट का वनस डिजिट भी 5 ही होगा।
अब अगर किसी स्क्वायर का वनस डिजिट क्या होगा, 6 होगा, तो उसके स्क्वायर रूट का वनस डिजिट क्या हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, क्योंकि 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 6 6 जार 36। ये देख लीजिए 4 4 जार बनता है 16। तो अब आप 16 का स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो वो क्या होगा 4, लेकिन 16 तो स्क्वायर था, इसका वनस डिजिट क्या है 6, लेकिन स्क्वायर रूट में वनस डिजिट क्या आया 4 ही आया। या 196 एक और मिसाल है हमारे पास, 196 का स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं, या ये किसका स्क्वायर है, मैंने जुबानी बता दिया था कि जुबानी ये याद करो, तो 196 किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। अब देख लीजिए ये तो स्क्वायर नंबर है, क्या है स्क्वायर नंबर, इसका वनस डिजिट क्या है 6 है, तो इसके स्क्वायर रूट का वनस डिजिट क्या है 4 है। तो यानी कि जिसका वनस डिजिट 6 होगा उसका या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। एक और दिखा देता हूं, ये है 36, ये भी स्क्वायर है, तो 36 किसका स्क्वायर है, ये तो 6 का है, क्या है 6 का। या 256 किसका स्क्वायर है, ये आपने याद करके रखा है, ये है 16 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 16 का, यानी कि ये स्क्वायर है, इसका वनस डिजिट क्या है 6, लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट मैंने निकाल दिया तो उसका वनस डिजिट क्या है 6 है। तो जिसका वनस डिजिट जिस स्क्वायर का वनस डिजिट 6 होगा उसके स्क्वायर रूट में वनस डिजिट या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। इसको हम रब करेंगे। अब चलिए अब आगे आप जाओगे तो स्क्वायर का वनस डिजिट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और एक और नंबर हो सकता है, वो क्या हो सकता है 9 हो सकता है। तो जिस स्क्वायर का वनस डिजिट 9 होगा उसके स्क्वायर रूट का वनस डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा, या 3 होगा या 7 होगा। अब एक और बात हम यहां पे जान गए, वी ऑब्जर्व हियर ऑल द स्क्वायर्स हैव द वनस डिजिट 0 1 4 5 6 और 9। तो तमाम स्क्वायर जो हैं उनके आखिर वाले डिजिट यानी कि वनस डिजिट वो क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं, 1 4 5 6 9 इनको चांस है। लेकिन जिसका आखिरी डिजिट यानी कि वनस डिजिट 0 होगा वो डेफिनेटली स्क्वायर नहीं होगा, जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर ये 70 है, इसका वनस डिजिट 0 है, ये स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसके लिए एक मशक है, ये एक एक्सरसाइज है, वो आप बाद में करोगे। फिलहाल हम यहीं पे क्लोज करते हैं। जिस स्क्वायर का वनस डिजिट 0 होगा उसके स्क्वायर रूट में वनस डिजिट क्या होगा 0 ही होगा। तो इसी तरह अब आपके पास एक्सरसाइज है 6.3 है हमारे पास एक्सरसाइज। तो ये 6.3 जो है ये आप खुद करना, इसी तरह देखना है कि जिस स्क्वायर का ये वनस डिजिट 0 होगा तो उसके स्क्वायर रूट में वनस डिजिट क्या होगा। फिलहाल मैंने दिखा दिया, तो अब आप एक्सरसाइज खुद ही करना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।